दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं प्लेटलेट्स के बारे में कि प्लेटलेट्स होता क्या है, प्लेटलेट पाया कहाँ जाता है, प्लेटलेट का फंक्शन क्या है, मतलब प्लेटलेट का कार्य क्या है। साथ ही साथ समझेंगे कौन सी ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें प्लेटलेट की कमी हो जाती है, प्लेटलेट की कमी होती क्यों है, इस पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों प्लेटलेट जो होता है ब्लड में पाया जाता है। ब्लड ब्लड में ब्लड में क्या क्या मिलता है, सेल्स मिलते हैं और लिक्विड। लिक्विड जो होता है उसको प्लाज्मा बोलते हैं, और सेल्स जो होते हैं थ्री टाइप्स के सेल्स मिलते हैं। पहला डब्ल्यूबीसी, दूसरा आरबीसी। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पस्कल, दूसरा आरबीसी रेड ब्लड कार्पस्कल, तीसरा मिलता है प्लेटलेट। ये जो प्लेटलेट होता है ब्लड का एक सेल्स होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में थ्रम्बोसाइट, थ्रम्बोसाइट्स बोलते हैं। ये नॉर्मली बॉडी में कितना होना चाहिए, 1.5 लाख, 1.5 लाख टू 4 लाख, ये नॉर्मल है, रेंज होती है। यदि यदि 1.5 लाख से कम है तो हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेटलेट की कमी है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम लोग बोलते हैं थ्रम्बोसाइटोपिनिया, थ्रम्बोसाइटोपिनिया बोला जाता है। अब दोस्तों ये तो हम लोग बात कर लिए कि नॉर्मल प्लेटलेट कितना होना चाहिए, 1.5 टू 4 लाख के करीब में प्लेटलेट होना चाहिए। प्लेटलेट कहाँ मिलता है, ब्लड में मिलता है, ब्लड का ही एक सेल्स होता है। अब बात करेंगे प्लेटलेट का फंक्शन क्या होता है, कार्य क्या होता है। प्लेटलेट जो होता है फंक्शन, क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग मींस खून का थक्का बनाने में हेल्प करता है। पहला काम है कि हमारे ब्लड में थक्का बनाने में जो हेल्प करता है वो प्लेटलेट होता है। दूसरा काम जो है कि यदि कैपिलरी रैप्चर हो गई या ब्लड वेसल्स रप्चर कर गया, ब्लड वेसल्स रप्चर कर गया तो उसके रिपेयर करने में भी हेल्प करता है। रिपेयर 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 करने में भी हेल्प करता है। ब्लड अगर हमारा कोई वेसल्स ब्रेक कर गया तो उसको रिपेयर भी करता है। फिर साथ ही साथ ये प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस, जैसे अगर कहीं मेरा हाथ कट गया तो क्या होगा, ब्लड लॉस करने लगेगा, तो वहां पे क्या करेगा, क्लॉट कर देगा। जब क्लॉट करेगा तो क्या होगा, ब्लड निकलना बंद हो जाएगा। तो तीसरा काम क्या हो गया इसका, स्टॉप कर देगा, ब्लड लॉस को क्या करेगा, ब्लड लॉस स्टॉप कर देगा, रोक देगा। ये मुख्यतः ये जो है इसके कार्य हैं। एक और इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि डिफेंस मैकेनिज्म, अगर किसी तरह का डिफेंस मैकेनिज्म मतलब सुरक्षा कवच के रूप में भी काम करता है। अगर बॉडी में किसी तरह का कोई इंफेक्शन गया तो उससे भी ये क्या करता है, फाइगोसाइटिक, एक मतलब उसको मारने का भी ये काम करता है प्लेटलेट। ये मुख्यतः ये काम होते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म में काम करेगा। अब बात करेंगे कि इसकी कमी से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। प्लेटलेट की कमी से ये ब्लड लॉस होने लगेगा शरीर में। अगर अंदर अगर स्किन के अंदर क्या होंगे, ब्लूइश, पहले तो रेडिश स्पॉट होंगे, फिर धीरे धीरे ब्लूइश स्पॉट हो जाएंगे, इस तरह के स्पॉट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ब्लड क्लॉट ही नहीं कर पाएगा। अंदर हमने इंजोर चोट किया, अगर इंजरी हो गई तो क्या हो गया, अंदर ब्लड लॉस हुआ और वो ब्लड क्लॉट ही नहीं कर पाएगा। इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। अब बात करेंगे कि किन बीमारियों में प्लेटलेट की कमी होती है। थ्रम्बोसाइटोपिनिया की कौन सी ऐसी बीमारी है जिसमें कि थ्रम्बोसाइटोपिनिया, जिन बीमारियों में ये प्लेटलेट की कमी हो जाती है। पहली बीमारी है कि अगर चिकन पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स माने चेचक। दूसरा हो गया स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स तो भी प्लेटलेट की कमी हो जाएगी। तीसरा जो है टाइफाइड फीवर, अगर टाइफाइड फीवर है तब भी प्लेटलेट की कमी हो सकती है। चौथा जो है ट्यूबरक्लोसिस,
यदि टीबी है किसी व्यक्ति को तो भी प्लेटलेट की कमी हो सकती है। पांचवा, एक्यूट एक्यूट ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया ये है तो भी प्लेटलेट की कमी हो सकती है। छठा जो है डेंगू, ऐसे डेंगू मुख्यतः इन बीमारियों में क्या होता है, प्लेटलेट की कमी हो जाती है। मतलब किसी तरह का अगर एक्यूट इन्फेक्शन है, कोई अगर बॉडी में इन्फेक्शन है, एक्यूट इन्फेक्शन किसी भी वायरस का या बैक्टीरिया का एक्यूट इन्फेक्शन, तो इसमें भी क्या होता है, प्लेटलेट की कमी हो जाती है। अब प्लेटलेट नॉर्मली अभी हम लोगों ने बात किया, नॉर्मल प्लेटलेट कितना होना चाहिए, 1.5 लाख टू 4 लाख, 4 लाख के बीच में प्लेटलेट होना चाहिए। अब बात करेंगे यदि किसी का प्लेटलेट कम है तो क्या होम्योपैथी में क्या कुछ ट्रीटमेंट है? हाँ बिल्कुल। यदि प्लेटलेट कोई क्लेम करता है कि इतने तक, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है 80,000 तक यदि है तो मैं उस पेशेंट को अपने यहाँ रोक लेता हूँ और इजीली उसका प्लेटलेट इंक्रीज करा देता हूँ। होम्योपैथी में जो मेडिसिन है मुख्यतः जो चलती हैं, पहली मेडिसिन है होम्योपैथिक मेडिसिन। पहली मेडिसिन जो है इप्टोरियम पर्फ 30, इसको टीडीएस लेना है, 4 गोली 3 बार। इसमें क्या होता है, बॉडियक मतलब शरीर की हड्डियों में एज लाइक बोन ब्रेक, मतलब इतना सीवियर पेन होगा जैसे लगेगा हड्डियां टूट गई, इस तरह का अगर पेन हो रहा है, साथ में फीवर है तो फिर क्या करता है, थर्स्ट इंक्रीज है, प्यास लग रही है प्रॉपर, तो क्या करेगा, इप्टोरियम पर बहुत इफेक्टिव वर्क करता है। दूसरी जो मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम 30, इसको भी टीडीएस देना है। हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। आर्सेनिक एल्बम 30 क्या है, इसमें फीवर होगा, साथ में फीवर 20, थर्स्ट जो रहेगा, प्यास रहेगी, वो स्मॉल क्वांटिटी, माने थोड़ा थोड़ा पानी, स्मॉल क्वांटिटी एट स्मॉल इंटरवल, मतलब जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा पानी पी रहा है पेशेंट। क्या होता है, अक्सर ये ऐसा हम लोग केस भी देखते हैं, पेशेंट पानी लेके क्लिनिक में आता है और वो क्या करता है कि मेरे सामने थोड़ा पानी पिएगा फिर बात करेगा। अगर मेरी क्लिनिक में वो 10 मिनट बैठा है तो उसमें 1-2 बार वो पानी पी लेता है, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, आर्सेनिक एल्बम फ्रीक्वेंटली प्रिस्क्राइब करते हैं। तीसरी जो थर्ड मेडिसिन है कारिका पपाया क्यू क्या करना है, 10 बूंद आधा कप पानी में 3 बार देना है, 3 बार आधा कप पानी। कारिका पपाया बना किससे, पपीता। और जनरली क्या लोग बोलते हैं कि गांव में कि अगर प्लेटलेट की कमी है तो पपीता खिलाइए, तो क्या ये कारिका पपाया पपीता से बनी हुई मेडिसिन बहुत इफेक्टिव वर्क करती है। और फिर मैनेजमेंट क्या किया जा सकता है पेशेंट का, यदि पेशेंट को प्लेटलेट कम है तो उसको तो पहले तो बेड रेस्ट एडवाइस कर देंगे, आप आराम करिए, भारी काम ना करिए, लिक्विड डाइट ज्यादा लीजिए, मतलब पानी वाली तरल चीजें ज्यादा खाएं, लिक्विड डाइट इंक्रीज कर देंगे। तीसरा क्या कर सकते हैं, पेशेंट को कोई भी ऐसी चीज जैसे एल्कोहल वगैरह लेता है या कोई एल्कोहल लेता है तो उसको अवॉइड करेंगे कि एल्कोहल वगैरह ना ले, बाहरी चीज कुछ ना खाए जैसे चाउमीन, बर्गर, बिस्किट, नमकीन, पिज्जा, ये सब अवॉइड करने को बोलेंगे। पेशेंट इजीली प्लेटलेट अगर 80,000 के करीब में है तो मैनेजमेंट और साथ में और ये मेडिसिन दे के इजीली पेशेंट को सही किया जा सकता है। थैंक यू।